बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त रात के इस पहर आपके साथ जो न्यूज़ शेयर करनी है, एक तो वो ये सबसे पहले ये शेयर करनी है कि क्या बैरिस्टर सुल्तान बिला मुकाबला सदर जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। ये है इस वक्त ख़बर जो गर्दिश कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो बताया जा रहा था, जो ज़राए बता रहे हैं कि डेफिनेटली वो सरदार याकूब जो है वो उनको नामज़द होना है, होगा या नहीं होगा। हो सकता बिला मुकाबला जो है वो सदर जो बैरिस्टर सुल्तान हैं, क्योंकि पार्टी वर्कर हैं, या आप ये समझें कि एक सीनियर सियासतदान है, जिसकी वजह से शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग भी, ये कहा जा रहा है कि फ़ारूक हैदर और लतीफ़ अकबर भी इस मामले में सोच रहे हैं, और हो सकता है ये सुबह फ़ैसला हो जाए और यूँ जो सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान, व बिला मुकाबला सदर जो है वो आज़ाद रियासत के बन सकते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के। बात हो रही है दो तीन एरियाज़ में बात हो रही है। एक तो ये हो रही है कि बिला मुकाबला बन सकते हैं या नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग सुबह देखेगी। और बैरिस्टर सुल्तान के लिए हो सकता है कि वो बैरिस्टर सुल्तान आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है। इससे पहले भी जैसे सरदार याकूब हैं और सरदार अतीक हैं, और इस तरह दो तीन और नाम हैं जो पहले सदर और वज़ीर-ए-आज़म भी रहे। वो लोग भी बैठे हुए हैं। वो भी देखेंगे कि एक सियासी जो जदोजहद करने वाला इंसान, जिसने 11 इलेक्शन लड़े, 2 शायद ज़िमनी हैं, 9 इलेक्शन दूसरे हैं, वो अगर अब सदर बनता है तो डेफ़िनेटली सदर के ओहदे की जो नौइयत है वो क्या होगी। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि शायद बैलेंस ऑफ पावर भी देखी जाएगी, और मज़ीद यानी सदारत जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत में, यानी सदर का ओहदा मज़ीद नमाया और यानी वर्कर्स के लिए भी खुल जाएगा, जो शायद पहले नहीं है। यानी आल्दो के आप देखते हैं कि जब भी सदर की बात की जाती है तो डेफिनेटली देखा जाता है यार पैराशूट से कोई भी आएगा, और बस ये कहा जा रहा है कि जनाब ये क्योंकि रियासत के अमूर को जनाब, और जो है ना वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की या मकबूजा कश्मीर के हवाले से जनाब बैनुल-अक़वामी सतह पर जनाब उसकी लॉबिंग होगी। तो वो आप आलमोस्ट देखते हैं कि मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स हैं। फ़िलहाल मसूद ख़ान साहब जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट थे, वो अमेरिका में भी रहे, वो चाइना में 2 दफ़ा शायद रहे। उनके साथ हमारी मुलाकातें भी हैं, हमने भी उनके इंटरव्यूज़ किए। लेकिन वो सियासी वर्कर्स के लिए, यानी जो पार्टी वर्कर्स हैं उनके लिए कभी भी उनका दरवाज़ा जो है वो खुला नहीं रहा। अब जो है वो आपने देखा होगा सदर की भी मुख्तलिफ़ नौइयत है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ सदर ममनून भी हैं, फिर अभी जो है वो अलवी साहब हैं, लेकिन सदर ज़रदारी भी रहते हैं, यानी जो पार्टी को हेड करते रहें। तो बैरिस्टर सुल्तान जो है वो एक सिर्फ सेरेमोनियल जो है वो प्रेसिडेंट नहीं होंगे। ज़ाहिर है ये देखने में नज़र आ रहा है कि अगर वो सदर बनते हैं तो शायद आज़ाद जम्मू और कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म का जो ओहदा है वो भी शायद उस तरह की जो एक पावर्स और एक वो बैलेंस जो पावर्स होती हैं वो शायद वो नज़र नहीं आएंगी। तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि बहुत सी ऐसी हैं कि जो अभी होने वाली हैं। तो ये अभी देखना ये होगा कि क्या होगा। यानी ये कोई दूर की बात नहीं है, ये सुबह चीज़ें जो है वो फ़ाइनल हो जाएंगी। इसमें 2-3 चीज़ें और भी आ रही हैं कि सरदार तनवीर इलियास और उस ग्रुप को बैरिस्टर सुल्तान का सदर बनना किस हद तक जो है वो काबिल कबूल है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि आज अली अमीन गंडापुर और सैफुल्लाह नियाज़ी ने सरदार इलियास ग्रुप से मिलने से इनकार क्यों किया, और ये कहा कि आप इंतज़ार कीजिए, कल या परसों मुलाकात होती है। ये भी जो है वो अहम ख़बर है। देखना ये होगा कल कोई सरप्राइज़ तो नहीं होगा, यानी कुछ नाराज़गी तो सामने नहीं आएगी कुछ लोगों की तरफ से। फिर एक और ख़बर ये भी आ रही है कि जनाब वज़ारतें, यानी जो काबीना है, काबीना इसलिए लेट हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान के बहुत से लोगों को अगर इग्नोर किया गया तो बैरिस्टर सुल्तान जो है वो सामने आ सकते हैं, इसलिए उनको सदर बनाने के बाद हम जो है वो काबीना सामने लेके आते हैं। और पहले ये भी फ़ैसला हुआ था कि जनाब दो मुख्तलिफ़ हिस्सों में काबीना ले आएंगे, ताकि जो है वो अगर कोई ऐसे लोग भी आते हैं तो लेटर ऑन, यानी एक उम्मीद रहेगी कि जनाब उनको हम वापस ले आएंगे, नेक्स्ट उसमें काबीना में ले आएंगे। तो ये चीज़ें तो हमें नज़र आती रही हैं। फिर इसके साथ साथ सरदार तनवीर इलियास को एक और झटका बहुत ज़ोर का लगाया है सियासी। वो ये हुआ है कि चौधरी इकबाल, जिनको इकबाल मऊ भी कहते हैं, इमरान खान के बड़े आप जानते हैं कि बड़े पुराने साथी हैं। सरदार तनवीर इलियास तो अभी आए हैं, लेकिन वो बहुत पुराने साथी हैं।
उनकी इमरान खान के साथ दोस्ती कोई और वजह है, वो पैसे की वजह से नहीं है। और ज़ाहिर है वो जब शौकत खान बना उस वक़्त से लेकर उन्होंने आईटी की वजारत मांग ली है। और ये परेशानी है जनाब सरदार तनवीर इलियास के लिए, और वो अली अमीन गंडापुर और सैफुल्लाह नियाज़ी और अपने जो उनके बड़े करीबी हैं और जिनके साथ मामलात बेसिकली तय हुए थे, डीलें हुई थी, उनके साथ ये बार बार गुस्से में कह रहे हैं कि जनाब अगर तो आईटी की वजारत भी गई तो फिर तो मामला जो है वो कुछ और गड़बड़ हो जाएगा। हम तो भाई आईटी के नाम पे हमने तो 3G 4G के कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना वो किसी को देने थे। एनी हो ये ज़राए बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या चौधरी इकबाल जो है अगर वो आईटी की वजारत वाकई ले जाते हैं, वो इमरान खान के ज़्यादा दोस्त हैं, तो फिर जो वजारत जिसके लिए सरदार तनवीर इलियास के जो टीम है, उनकी जो मीडिया टीम है, यानी ज़ाती मीडिया टीम मैं समझता हूँ, वो क्योंकि बार बार ये कह चुकी है कि आईटी की और सियाहत की वजारत भी उनके पास होगी और इस तरह की बात चीज़ें होंगी और उस पर वो काम करना चाह रहे हैं। एक तो ये बड़ी ख़बर है कि बैरिस्टर सुल्तान यानी सदर तहरीक इंसाफ की जानिब से नामज़द, और ये हो सकता है कि आपको सरप्राइज़ ये भी मिले कि बिला मुकाबला सदर जो है वो मुंतखब हो गए। 17 अगस्त तक भी आपको इंतज़ार ना करना पड़े, ये भी कल तक मुतवक्के है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि यासर सुल्तान जो हैं, यानी जो इनके साहबजादे हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनको भी वजारत दी जाएगी। और यूँ जो बैरिस्टर सुल्तान के करीबी साथी भी वजारतें लेने में कामयाब होंगे, और यासर सुल्तान जो उनके साहबजादे हैं उनकी एंट्री भी यूँ रियासत आज़ाद कश्मीर में जनाब आसानी से होगी और वो ख़ुद सदर के ओहदे में रहेंगे। साथ साथ ये भी बात हो रही है कि जनाब अब सदारत किसके पास जाएगी, यानी पार्टी की सदारत किसके पास जाएगी। ये ज़राए भी बता रहे हैं कि क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान पहले तो मान नहीं रहे थे और उन्होंने भी बड़ी जो है वो सही सियासत की, यानी सीनियर जो कहते हैं ना, सीनियर सियासतदान, मंजा हुआ सियासतदान, उस तरीके से उन्होंने फ़ैसला किया। और तहरीक इंसाफ को पर बहुत बड़ा प्रेशर था इस वक्त कि अगर सदर वो ना बनते तो शायद उनके लिए डर खौफ था कि वो पार्लिमानी सियासत जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में है उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी जो है वो इसको देखने के लिए तैयार थी और नून लीग भी ज़रा उसका साथ देती, तो सिर्फ 7-8 मेंबर्स जो कि आसानी से बैरिस्टर सुल्तान जो है वो किसी भी वक्त खड़े कर सकते थे और वो सरप्राइज़ दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था तहरीक इंसाफ पर, जिसकी वजह से बैरिस्टर को सदर मुंतखब किया गया। ये कोई आसानी नहीं थी, क्योंकि जितनी भी हमने देखा कि सैफुल्लाह नियाज़ी हो, आमिर कियानी हो, अली अमीन गंडापुर हो, बाकी जो लोग हैं जिन्होंने ज़ाती मफादात हासिल किए हैं कुछ लोगों से, और ये क्योंकि हमने कुछ आँखों से देखे हैं ज़ाती मफादात, इसलिए आने वाले दिनों में आपके सामने रखेंगे स्टोरी कि आमिर कियानी कहाँ कहाँ के अपने साहबजादे के लिए क्या कुछ किया। इसी तरह जो है वो सैफुल्लाह नियाज़ी जो है वो क्या कुछ करते रहे, उनकी अपनी जो है वो वाइफ इस वक्त किस जगह पे, किस ओहदे पर मौजूद हैं और कितनी सैलरी ले रही हैं, किस स्केल पे मौजूद हैं, और किस तरह उन्होंने भर्ती उन्होंने किया, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में उनके क्लास फेलोज़ को क्या क्या ओहदे दिए गए। ये तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में बात की जाएगी कि फिर यानी ज़ाती यानी लोगों को अगर ओहदे दिए जाएंगे डेफिनेटली ये मसला होगा। एनी हो, ये बहुत से सवालात हैं, कल आप मज़ीद इस पर बात करेंगे। लेकिन एक आज वो जो बैरिस्टर सुल्तान को कहीं देखना चाहते हैं उनके लिए आज खुशखबरी है कि बैरिस्टर सुल्तान बिला मुकाबला सदर जो है वो मुंतखब हो सकते हैं। अब तो उनकी नामजदगी बाकायदा हो चुकी है। अब सदर आज़ाद कश्मीर जो हाउस है या सदर वहाँ का जो ऑफिस है वो और तरह का आपको नज़र आएगा। वो एक वर्कर्स के लिए भी ओपन नज़र आएगा जो कि इससे पहले नहीं था। और अब सदारत का जो ओहदा है शायद उसकी भी एक और तरह की वैल्यू जो है वो सामने आ जाएगी। अभी तक लेते ही अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।